कि पहली बार भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन हुआ। अब तक अंग्रेजों का शासन किसका था? ब्रिटिश इंडिया कंपनी का, जो व्यापार करने आई थी, उसका डोमिनियन था। 1858 में पहली बार ब्रिटिश क्राउन ने पूरा शासन अपने हाथ में ले लिया, और जैसे ही शासन ने अपने हाथ में शासन को लिया भारत का, अब समझ में आया कि बिना कानून के काम चलेगा नहीं। तो ये लॉ बिना किसी दिक्कत के सब पर लागू होना था। 1836 में ये आया, लेकिन लागू नहीं किया गया। क्यों लागू नहीं किया गया, उसके पीछे की कहानी आपको बताऊं। तब तक भारत में एक कंपनी डोमिनियन बना रही थी। कौन? एक कंपनी थी। जैसे जियो एक कंपनी है, टाटा एक कंपनी है, ऐसे कंपनी आई थी भारत में, उसका नाम था ब्रिटिश इंडिया कंपनी। ईयर 1600 के चार्टर में इंग्लैंड के सम्राट ने 1600 में जब पहली बार वो टीम यहां आई, भारत में व्यापार करने की मोनोपोली उनको दे दी। कहा कि भारत में जाकर आप व्यापार करोगे। क्या करोगे? तो ये सिर्फ एक कंपनी थी जो नियम बना रही थी। क्या कर रही थी? नियम बना रही थी। डर ये था उनको कि अगर हम ये नियम लागू कर देंगे तो क्या हिंदू, मुसलमान और कम्युनिटी के लोग इसको मानना चाहेंगे, शुरू करेंगे क्या? लॉ ड्राफ्ट हो गया, बन कर रख गया, लेकिन उन्होंने इसको लागू करने की हिम्मत नहीं दिखाई। क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि देश में था ही इतने सारे लोग, इतनी सारी किताबें थी, और कैसे वो सारी किताबें छोड़कर लोग ये किताब को मानने लगेंगे? क्यों मानेंगे? तो देश में किसी तरह की अराजकता ना आ जाए, लोग विद्रोह ना कर दें, ब्रिटिश उसको भागना ना पड़े। आपको जानकारी दूं, जब भारत से आजाद हुआ उस समय तक भारत में कुल मिलाकर 20,000 अंग्रेज थे। कितने थे? पूरे भारत की नाक में दम कर रखा था उन्होंने। 2 करोड़ नहीं आए थे हम पर शासन करने के लिए, 20,000 की संख्या उनकी थी, और बाकी सब रिक्रूटमेंट यही किया था उन्होंने। हाँ, उनके पुलिस वाले, आर्मी वाले सब यही रिक्रूटेड थे, शासन करने वाले बाहर से आए थे। मतलब सोचो, अगर 1 लाख लोग जुट जाते तो 20 को शायद मारकर भगा सकते थे, लेकिन क्या चाहिए उसके लिए? करेज, हिम्मत। वो शायद दिखा नहीं पा रहे थे। कुछ लोग दिखाया तो उनके साथ लोग शायद खड़े नहीं हुए। कुछ जो हिम्मत दिखा रहे थे उसकी तरफ से नए लोग खड़े हो गए, बोले कि हमको हिंसा चाहिए। अरे हिंसक गतिविधि वाले भी थे ना, गरम दल और नरम दल, 2 दल बने, अगर आपने इतिहास पढ़ लिया हो तो जब ये कानून आया 1836 में तो लागू नहीं हुआ। इस बीच में बहुत सारी देश में घटनाएं घटी। इन घटनाओं के घटते घटते 1857 आ गया। इस समय तक अंग्रेजों ने बढ़िया काम कर लिया था, हथियार बना लिए थे आर्म्ड हथियार। क्या होते हैं? आर्म्स उन हथियारों को कहते हैं। अस्त्र और शस्त्र 2 तरह की चीजें होती हैं। शस्त्र, अस्त्र है जो हाथ से पकड़ के चलाया जाता है, शस्त्र है जिसको फेंक कर मार सकते हैं। उन्होंने बना लिया गन, 2 नाली की बंदूक, और 2 नाली की बंदूक भी ऐसी जो बटन दबाओ तो सीधे जाके टारगेट को निशाना करे और एक ही बार में जानवर या इंसान उसको निपटा दे। प्रॉब्लम थी एक, वो बुलेट को सीधे चलने के लिए उसके पीछे बैक में कुछ वो ल्यूब्रिकेशन चाहिए था। ल्यूब्रिकेशन काहे से मिलेगा? तो एनिमल, जानवर की चर्बी जो है उसमें लगा दी गई। खोलेंगे कैसे? तो दांत से काट करके बुलेट को ओपन करना पड़ता था और बुलेट को लगा करके चलाते थे। हिंदुओं को गाय की चर्बी नहीं चाहिए थी, मुसलमान को सूअर की चर्बी नहीं चाहिए थी। बकरे में बहुत सारी चर्बी मिलती नहीं है तो दौड़ता भागता रहता है, तो 2 तरह की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था, और इनके बीच में जानकारी दे दी गई थी। देखना, धर्म, रिलीजन तब भी बड़ा ही था। लोग काहे के लिए मरने मारने को तैयार थे? रिलीजन के लिए, कि गाय की चर्बी को दांत से नहीं काटेंगे। मंगल पांडे ने मना कर दिया। 1857 का रिवॉल्ट हुआ। इस रिवॉल्ट के बाद अंग्रेजों को समझ में आ गया, एक तो ये देश जो है भारत, इसमें रिसोर्सेस खूब सारे हैं, खूब पैसा है। कितना पैसा? सोने की चिड़िया तब था, तभी लोग यहां आए थे। अंग्रेज हमको सिविलाइजेशन सिखाने नहीं आए थे, लूटने आए थे। तो उनको समझ में आ गया रिसोर्सेस खूब सारे हैं, मिनरल्स बहुत है, मसाले तो मसाले ही हैं। तो एक क्या काम कर सकते हैं बढ़िया, उन्होंने समझा शासन अपने हाथ में ले लो। 1858 में आपको जानकर आश्चर्य होगा, अगर आप नहीं जानते हो तो आपको रिवीजन होगा, कि पहली बार भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन हुआ। अब तक अंग्रेजों का शासन किसका था? ब्रिटिश इंडिया कंपनी का, जो व्यापार करने आई थी, उसका डोमिनियन था। 1858 में पहली बार ब्रिटिश क्राउन ने पूरा शासन अपने हाथ में ले लिया, और जैसे ही शासन ने अपने हाथ में शासन को लिया भारत का, अब समझ में आया कि बिना कानून के काम चलेगा नहीं। 1858 में इस समय हमारे पास सेकेंड लॉ कमीशन बन गया था। कौन सा लॉ कमीशन? द्वितीय विधि आयोग का गठन हो चुका था, जिसके जो चेयरपर्सन थे वो महाविद्वान सर जॉन रोमिली थे। और जॉन रोमिली जब आए तब इस समय उनको पहला निर्देश ये दिया गया कि क्रिमिनल लॉज इमीडिएटली चाहिए। क्या चाहिए? दांडिक विधि। और ये जो लॉ बना हुआ था 1836 में, समझना कितना पुराना बन के रखा हुआ है, धूल ही खा रहा है। तो डस्ट हटाने के लिए कोई चाहिए था, तो एक बहुत बड़े विद्वान
जिनको बुलाया गया उनका नाम है सर बर्नेस पिकॉक। क्या नाम है? इसका नाम बहुत लोग भूल जाते हैं, लेकिन हमको याद रखना चाहिए। बहुत ब्रिलियंट व्यक्ति। इन्होंने इस लॉ को रिवाइज किया और रिवाइज करने के बाद 1860 में जाकर के हमारा लॉ एनफोर्स हुआ, जिसका नाम था आईपीसी। कहां से पारित हुआ ये? ब्रिटिश पार्लियामेंट से। ठीक एक साल बाद 1861 में आई सीआरपीसी। कब आई? 1861 में आ गई हमारी। और इस बीच में एक लॉ और आया था 1859 में ही तैयार था हमारे पास में पहली सीपीसी। तो लगातार कानून हमारे पास में, बड़े कानून निकल कर आते रहे। और यहां हमारी जो आईपीसी आई, वो आईपीसी कब तक लागू रही? 2023 तक। अब आते हैं 2023 के पहले के सिनेरियो में। 2014 में भारत में एक सरकार आई पूर्ण बहुमत के साथ, और इस सरकार को कहा जाता है राष्ट्रवादी सरकार। कैसा? नेशनलिस्ट। कर क्या रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उस पर कभी बहस हो सकती है, कर सकते हैं, लेकिन इनके मन में जो बात है वो है राष्ट्र प्रथम। हर चीज में किसको आगे रहना चाहिए? देश को। और लगातार हर डिबेट में अगर आप कहीं भी सुनो तो एक ही बात जो विपक्ष बोलता रहता है या कुछ विद्वान बोलते रहते हैं वो ये कि अंग्रेज चले गए 1947 में। कब चले गए? 1946 में तो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गया, और आजादी के आधे दशक बीत जाने के बाद, 50 साल बीत जाने के बाद भी हम अपने लिए ढंग का एक कानून नहीं बना पाए। हम किनके लॉ से चल रहे हैं पता है? अंग्रेजों के। जैसे ही अमेरिका आजाद हुआ, अगर आपको पता हो, अमेरिका ने 2 तरह की गुलामी से मना कर दिया। स्लेवरी जो सिस्टम था उनका, किसके गुलाम थे? ये भी ब्रिटिश के गुलाम थे। सोचो, अगर आप मैप कहीं पर में है तो आप देखना, जो वर्ल्ड मैप है उसमें यूके, ब्रिटेन को ढूंढने से ना मिले, दिखे ना, वो ढूंढना पड़ेगा बैठकर कहां है। लेकिन कहां रूल किया उन्होंने? पूरी दुनिया में, अमेरिका से लेकर भारत तक, जापान से लेकर आगे तक। तो जब ये आए तो इन्होंने स्लेवरी सिस्टम के लिए, जो गुलामी थी उससे जब आजाद हुए, तो कहा हम 2 तरह की गुलामी से आजाद होंगे। एक तो जो गुलामी से आजाद हो गए हैं, दिखाई पड़ रहा है इंडिपेंडेंट अमेरिका है, कहा कि जो जो ब्रिटिशर्स की निशानी है उनसे भी आजाद होना है। उसमें से सबसे पहला एक था, ब्रिटेन का रूल है जहां कहीं भी वो रहे हैं, दैट लेफ्ट साइड इज द राइट साइड ऑफ द रोड। अमेरिका ने कहा नहीं, राइट साइड मस्ट बी द राइट साइड ऑफ द रोड। अमेरिका में लोग राइट चलते हैं, कहां चलते हैं? दाएं तरफ। कहा पहली गुलामी तो यहां खत्म करेंगे। दूसरा एक कॉमनवेल्थ सिस्टम है, राष्ट्रमंडल देश। कॉमनवेल्थ में वो लोग मेंबर्स हैं जो कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे। अमेरिका ने कहा कि हम गुलामी छोड़ चुके, अब कॉमनवेल्थ मेंबर हम नहीं बनेंगे। अमेरिका कॉमनवेल्थ का मेंबर नहीं है, भारत है। लास्ट टाइम जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, अगर आपको पता हो कि जब कॉमनवेल्थ गेम होते हैं तो जो ब्रिटेन की क्वीन है, उसका जो बैटन है, क्वींस बैटन, उसकी लाठी, मशाल, वो हर उस देश से घुमाया जाता है जहां जहां पर में उनका शासन था। और उसका स्वागत करने के लिए उस जगह के सीएम, पीएम, ये लोग जाते हैं। शिवराज सिंह ने जाने से मना कर दिया, कहा कि क्वींस बैटन का स्वागत नहीं करेंगे हम।